प्रिय स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम प्रश्नावली 11.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमको वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने पर आधारित विभिन्न प्रकार के सवाल दिए गए हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में हमको त्रिज्या दी गई है और ज्ञात करना है हमको वृत्त की परिधि को। तो त्रिज्या का मान हमको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, उससे ज्ञात करेंगे वृत्त की परिधि। तो सूत्र लगाना है हमको त्रिज्या का, ये ध्यान कर लेना, जो त्रिज्या का सूत्र है परिधि वाला वो ही लगाना है। 2 पाई आर, 2 पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। और आर का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ये 14 और 7 कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो प्राप्त होगा हमें, देखिए 2 गुणा 22 गुणा 2, अर्थात 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये प्राप्त हो गई हमें वृत्त की परिधि। अब ऐसा ही प्रश्न नंबर 2 है। उस प्रश्न नंबर 2 में भी हमको त्रिज्या दी गई है या व्यास भी दे सकता है और ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे इसमें। जैसे हमको दिया गया है वृत्त का व्यास, इसका दूसरे का हम बी कर रहे हैं, जिसमें हमको दिया गया है वृत्त का व्यास 49 मीटर। तो इससे पहले हम निकालेंगे त्रिज्या। तो आप सबको ध्यान है, त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी। त्रिज्या को हम लिखते हैं आर से। तो पहले सूत्र लिख देंगे त्रिज्या ज्ञात करने का। जब व्यास दिया गया हो, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो व्यास है 49, 49 में 2 का भाग दे देंगे तो बन जाएगा 49/2 मीटर। अब चाहे तो आप इसको दशमलव में बदल सकते हैं या इसको आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा है। अब लिख देंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर वर्ग या पाई आर स्क्वायर। पाई का मान वही है 22/7, आर का मान है देखिए 49/2। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए हमको 2 बार लिखना पड़ेगा। 49/2 गुणा 49/2। अगर डायरेक्ट हमको त्रिज्या दी गई होती तब हम ये बटे में 2 नहीं लगाते। हमको क्या दिया गया व्यास। अब 7 से कट जाएगा 49, 7 7 49, 2 से कट जाएगा 22, 11 बार। ठीक है, अब हमारे पास बच गया 11 गुणा 7 गुणा 49/2। तो 11 को आप 7 से गुणा कर सकते हैं 77, फिर आएगा 49। तो इस तरह से आप 49 यहां पर आ गया 77 और 49 बटे में आ जाएगा 2। अब 77 को आप 49 से गुणा कीजिए। देखिए इधर 49 गुणा 77, 7 9 63 की 3 हासिल लगी, 6 7 चौके 28 और 6 34। इस तरह से हमें प्राप्त हो गया गुणा करने पर 3773। ये हमारा रफ का काम है जो हमने किया है 3773। और इसमें हम भाग दे देंगे 2 का, जिससे हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए 2 का भाग दे रहे हैं अब हम। 2 एकम 2, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, अब हो गया 13, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें वृत्त का क्षेत्रफल 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो भाग आपको अगर मौखिक देना नहीं है तो आपको ध्यान करना, रफ में जैसे हमने यहाँ गुणा किया था ऐसे आप रफ में भाग देखें, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 में हमको एक वृत्ताकार शीट की परिधि दी गई है 154 मीटर। इसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए परिधि का सूत्र लगाएंगे पहले हमको, क्योंकि हमको दी गई है परिधि। शीट वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर
और इसका मान हमको दिया हुआ है पहले से ही 154 मीटर। तो देखिए अब पहले हम इससे ज्ञात करेंगे परिधि से त्रिज्या। आप चाहे तो यहाँ पे मान रख सकते हैं पहले 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान हमको नहीं दिया गया इसलिए ऐसे के ऐसे रहेगा। अब समीकरण बन गया, देख लीजिए आर के साथ जो संख्या गुणा में है वो तो आएगी दूसरे पक्ष में भाग में, और जो भाग वाली है वो संख्या आएगी गुणा में। तो आर बराबर लिख देंगे 154, ये 7 देखिए 154 से गुणा हो जाएगा, और जो ऊपर गुणा में वो आ जाएंगे दोनों बटा में 22 गुणा 2। तो इस तरह से आर बराबर हो गया 154 गुणा 7 बटा 22 गुणा 2। अब देखिए आपको मैंने पहले भी कहा था कि पहाड़े आप जितने ज्यादा से ज्यादा याद रखेंगे आपको उतनी आसानी रहेगी। अब ये छोटी संख्या चलो पहले छोटे से काटते हैं, या जिसको 22 का पहाड़ा आता है वो 22 से भी काट सकता है, जिसको 22 का पहाड़ा नहीं आता वो पहले 2 से काटेगा। तो देखिए 22 से हम काटते हैं, 22 से कम 22 और 22 सत्ते होता है 154। तो देखिए 22 से एक बार कटा, ये कटा 7 बार, अब बच गया 7 गुणा 7। तो 7 गुणा 7 होता है 49 और बटे में आ जाएगा 2। तो इस तरह से आर का मान प्राप्त हो गया हमें 49/2 मीटर। ये प्राप्त हो गई हमें क्या, त्रिज्या। तो एक तरह से पहला उत्तर आ गया हमारा त्रिज्या आर बराबर 49/2। तो यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करने के बाद हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो सूत्र लगा देंगे अब, वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि शीट वृत्ताकार है इसलिए पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान है 49/2, उसको हम लिखेंगे 2 बार। तो 49/2 गुणा 49/2। तो यहाँ पर देखिए ये लिखने के बाद में अब वापस वही देखिए 7 से अगर संख्या कट रही है तो जो ये 49 है ये 7 से कट रहा है हमारा, 7 सत्ते 49, और ये 2 कट रहा है हमारा 22 से कितनी बार, 11 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 11। अब देखिए 11 गुणा 49 गुणा 7, तो 11 को हम पहले 7 से गुणा कर लेंगे, 11 सत्ते 77 गुणा 49 बटे में आ जाएगा 2। अब आपने प्रश्न नंबर 3 से पहले अभी प्रश्न नंबर 2 किया था, आपको ध्यान होगा उसमें हमने व्यास दिया हुआ था 49, जिससे हमने त्रिज्या ज्ञात करी थी 49/2। अब ये वही सवाल बन गया, पूरा देख लीजिए, बिल्कुल वो का वही प्रश्न है। इसको अभी हमने हल किया था, इसको आप गुणा कीजिए, यहाँ पे जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो गुणा करके आप 2 का भाग दीजिए। अगर आपको गुणा करना नहीं आ रहा है या आपने कर लिया, उत्तर की जांच करनी है, तो प्रश्न नंबर 2 को आप पुनः पढ़ सकते हैं, उसमें ये बिल्कुल सॉल्व करके दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, उसके आगे हमको लगाना है मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 4 में हमको एक बगीचा दिया हुआ है, ध्यान दीजिए बगीचा। इस बगीचे का व्यास हमको दिया हुआ है 21 मीटर। ये जो पूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, ध्यान कीजिए, ये कहलाता है इसका व्यास, और ये हमको दिया हुआ है 21 मीटर। तो एक माली है जो इसके चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है, और इसके लिए उसको चाहिए रस्सा, और रस्से को बोल रहा है कि वो 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगा रहा है, अर्थात एक पूरा बार उसने रस्सा लगाया, फिर दूसरी बार पूरा रस्सा लगाया। तो इस तरह से हमको ज्ञात करनी है उस रस्से की लंबाई। तो उससे पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा व्यास से त्रिज्या, क्योंकि हमको दी गई है व्यास। तो बगीचे का व्यास है 21 मीटर, तो इससे हम त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं, या हमको चारों ओर बाड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, बाड़ लगाने की लंबाई, अर्थात रस्से की लंबाई ज्ञात करनी है। और जो रस्से की लंबाई होगी एक चक्कर की, वो कहलाएगी परिधि। तो देखिए परिधि के लिए हम व्यास वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप त्रिज्या ज्ञात करके भी उसको कर सकते हैं। तो बगीचे की एक चक्कर की लंबाई, जो बगीचे में हम एक चक्कर की लंबाई निकाल लेंगे
वो कहलाएगी हमारी परिधि। और जो परिधि का सूत्र होता है व्यास के रूप में, ध्यान दीजिए, वो होता है पाई गुणा व्यास। अर्थात जो भी हमको पाई का मान दिया गया है उसको हम गुणा कर देंगे व्यास से, और पाई का मान हमको इसमें है 22/7 और व्यास है 21 मीटर। 21 से कट जाएगा 7 3 बार, तो प्राप्त हो जाएगा 22 तिया 66 मीटर। ये जो है एक चक्कर की लंबाई प्राप्त हुई है, और जो हमारे बाड़ लग रही है वो 2 चक्कर की लंबाई में लग रही है। तो इसलिए हम लिख देंगे रस्से की लंबाई, इसलिए रस्से की लंबाई बराबर 2 गुणा 66। ये 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि वो कितने चक्कर लगा रहा है यहाँ पर? 2 चक्कर में बाढ़, एक चक्कर पहला और उसके बाद में दूसरा चक्कर। तो जो भी हमारे एक चक्कर की लंबाई अर्थात परिधि आई उसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। 2 छिक्के 12 की 2, 2 छिक्के 12 और 1 13। तो इस तरह से जो आवश्यक रस्सा है उसकी लंबाई आ गई हमारे पास में 132 मीटर। अब हमको 4 रुपए प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात करना है। तो रस्सा खरीदा जा रहा है वो 4 रुपए प्रति मीटर की दर से। तो रस्से पर व्यय बराबर रस्से की लंबाई जो है हमको दी गई है 132, और ये 132 मीटर है, और 1 मीटर का खर्चा हमको दिया गया है 4 रुपए। तो इसलिए 132 को हमको गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो ध्यान कीजिए, जो भी रस्से की कुल लंबाई है उसको हमने 4 से गुणा किया, क्योंकि 1 मीटर रस्सा आ रहा है 4 रुपए का, और हमारे को रस्सा कुल कितना खरीदना है? 132 मीटर, इसलिए 132 गुणा 4 प्राप्त हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2, हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो इस तरह से जो वो रस्सा आएगा उसका जो व्यय है वो कितने रुपए हो गया? 528 रुपए। और बगीचे में जो एक चक्कर की लंबाई अर्थात एक चक्कर के रस्से की लंबाई 66 मीटर, पूरे रस्से की लंबाई जो हमको ज्ञात करनी थी वो आ गई 132 मीटर, और रस्से पर व्यय आ गया 528 रुपए। प्रश्न नंबर 6 में हमको बताया गया है कि राइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों तरफ किनारी लगाना चाहती है। तो हमको आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात करनी है, और ₹15 प्रति मीटर की दर से वो किनारी लगाने का व्यय भी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, ये टेबल कवर है वृत्ताकार, इसका व्यास अर्थात यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमको दी गई है 105 मीटर। वो किनारी लगाना चाहती है इसके चारों तरफ, अर्थात एक वृत्त के चारों तरफ की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो किनारी की लंबाई हमको ज्ञात हो जाएगी। तो लिखेंगे हम किनारी की लंबाई बराबर, क्योंकि वृत्त के चारों तरफ की लंबाई ज्ञात करनी है, और वृत्त के चारों तरफ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो इस तरह से वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे, कौन से वाला? व्यास वाला। तो पाई गुणा व्यास, और इसमें हमको पाई का मान दिया गया है 3.14 और व्यास दिया गया है 1.5। तो 3.14 को हम 1.5 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? किनारी की लंबाई। तो देखिए, 15 चौके 60 की 0, हासिल लगी 6, 15 एकम 15 और 6 21 की 1, हासिल लगी 2, 15 तिया 45 और 2 47। अब 1, 2 और 3 अंकों से पहले लगा देंगे दशमलव। तो इस तरह से 4.710 मीटर ये जो हमको प्राप्त हो गई, ये चारों तरफ जो किनारी लगने वाली है उसकी लंबाई प्राप्त हो गई। अब हमको इसका निकालना है किनारी लगाने का व्यय, उसकी हमको दर दे रखी है 15 रुपए प्रति मीटर। तो किनारी लगाने का व्यय बराबर, अब इसके लिए भी हम एक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि किनारी चारों तरफ लग रही है
और चारों तरफ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? परिधि। तो इसका सूत्र आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, परिधि गुणा जो भी आपको दर दी गई है किनारी लगाने की वो, तो किनारी लगाने का व्यय ज्ञात हो जाएगा इस सूत्र से, जो हमने परिधि ज्ञात करी 4.710। अब इसके बाद में आपके यहाँ पे शून्य लगा हुआ है, तो इसलिए आप जरूरी नहीं है शून्य को लिखें, आप इसको लिख सकते हैं 4.71। और दर आपको दी हुई है 15 रुपए प्रति मीटर, तो गुणा करना पड़ेगा 15 से, और गुणा करने के बाद जो भी हमको आंसर प्राप्त होगा वो किससे प्राप्त होगा? रुपए में। पुनः 15 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15 की 5 हासिल लगी 1, 15 सत्ते 105 और 1 हासिल लगी तो हो गया 106 हासिल लगी 10, 15 चौके 60 और 10 70 और 2 अंकों से पहले लगा दिया हमने दशमलव। तो इस तरह से किनारी लगाने का व्यय हो गया 70.65 रुपए। प्रश्न नंबर 8 में 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल पर हमको ज्ञात करना है पॉलिश कराने का व्यय। ध्यान कीजिए, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर दे दिया आपकी बार, तो पहचान हो जानी चाहिए वर्ग मीटर हमारे होता है क्षेत्रफल का मात्रक, अर्थात क्षेत्रफल का मात्रक दिया हुआ तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ज्ञात करना है पॉलिश कराने का व्यय। तो पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करने से पहले हमको व्यास जो दिया गया है उससे हम निकाल लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है? आधी। तो 1.6 में 2 का भाग देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 0.8 मीटर। अब ज्ञात कर लेंगे वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल जहां पे हमको पॉलिश करानी है। वृत्ताकार टेबल की जो ऊपरी सतह है उस पर पॉलिश करानी है। वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान इसमें हमको दिया गया है 3.14 और त्रिज्या है 0.8, 0.8 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब 3.14 तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 64 और 2 अंकों से पहले लगानी पड़ेगी दशमलव, अर्थात 3.14 को हमको किससे गुणा करना है? 0.64 से गुणा करना है। तो देखिए रफ में गुणा कर लेंगे फटाफट, 3.14 0.64, 4 चौके 16 की 6 हासिल लगी 1, 4 एकम 4 और 1, 5 4 तिया 12, 6 चौके 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 एकम 6 और 2 8, 6 तिया 18, 6 9 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी 1 और 1, 2 और 8 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 और 2 4, तो 4 अंकों से पहले लगानी पड़ेगी हमको दशमलव। तो क्षेत्रफल प्राप्त हो गया हमें 2.0096 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, आपको बताया था, या आप इसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब हमको क्या करना है? पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो पॉलिश कराने का व्यय, तो ध्यान कीजिए जो पॉलिश होती है वो पूरी सतह पर होगी यहाँ पर, इसलिए हमने क्या ज्ञात किया? क्षेत्रफल ज्ञात किया है। अब क्षेत्रफल ज्ञात किया है तो व्यय का सूत्र हमारा बदल जाएगा, थोड़ा सा परिमाप की जगह आ जाएगा क्षेत्रफल गुणा दर। क्षेत्रफल है 2.0096 और दर है 15। तो 15 को गुणा कर लेंगे हम इससे, तो 15 छिक्के 90 की 0 हासिल लगी 9, 15 9 135 और 9 हो गए 144 की 4 हासिल लगी 14, फिर 15 को गुणा किया 0 से तो 0 आएगा, लेकिन 14 का 4, फिर 1 रह गया, फिर 1 आ जाएगा और 15 दूनी 30, 4 अंकों से पहले लगा देंगे दशमलव, तो इसलिए उत्तर आ गया 30.1440 रुपए। तो इसको हम लगभग में लिख सकते हैं 30.14 रुपए, क्योंकि तीसरा अंक हमारा 5 से छोटा है।
तो पॉलिश कराने का व्यय आपको ध्यान रखना है, जब भी पूछे वो पूरी सतह पर होती है, इसलिए क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल, और फिर व्यय ज्ञात करने का सूत्र लगा देंगे, क्षेत्रफल गुणा दर। प्रश्न नंबर 9 में हमको बताया गया है कि शाइली एक लड़की है जो 44 सेंटीमीटर लंबा एक तार लेती है और उस तार को मोड़कर वो बना देती है एक वृत्त। इस वृत्त की हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या था, देखिए यहां से लेकर यहां तक ये है इसकी त्रिज्या। पूरा शाइली ने यहां से मोड़ा इस तार को, देखिए यहां से लेकर पूरा मोड़ा तो यहां तक आ गया और ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। तो इस तरह से हमको ये जो दी गई है, ये वृत्त के चारों ओर के एक चक्कर की लंबाई दी गई है, तो इसको कहते हैं हम वृत्त की परिधि। तो हम लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर, वो किसके बराबर हो गई, हमारे तार की लंबाई के बराबर हो गई। तो इस तरह से आप अगर चित्र से इसको ध्यान रखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो 44 सेंटीमीटर है यहां से शुरू हुआ पूरा और यहां पर आकर खत्म हो गया और बन गया एक पूरा वृत्त। और पहले हमको ज्ञात करनी है त्रिज्या, तो परिधि से हम ज्ञात करेंगे त्रिज्या 2 पाई r बराबर हो जाएगा 44। पाई का मान रख देंगे इसमें हम 22/7, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44। अब देखिए r के साथ में जो भी गुणा में वो आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 44 गुणा 7/22 गुणा 2। अब 2 से आप 44 को काट दीजिए, 22 से 44 को काट दीजिए, 22 से काटेंगे तो 22 से कम 22 और 22 दूनी 44, 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है। अब 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये जो हमने तार को मोड़कर बनाया था वृत्त, ये आ गई उस वृत्त की त्रिज्या। अब ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के बाद में हमको ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, अर्थात अब ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या ज्ञात हो गई हमको कितनी, 7। 7 से एक साथ कट जाएगा, तो 22 गुणा 7, 22 का पहाड़ा देखिए कितना काम आ रहा है, इसलिए 22 का पहाड़ा आपको याद करना ही है। 22 सत्ते 154। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें क्षेत्रफल 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब इसी में देखिए तीसरा प्रश्न और पूछा है हमसे कि यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ देता है। अब ये तार को मोड़कर उसने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। वर्ग अर्थात जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बिल्कुल समान। पूरी चारों भुजाओं की लंबाई किसके बराबर है, 44 के बराबर। अर्थात जैसे पहले परिधि 44 के बराबर थी, अब वर्ग बनाएंगे तो वर्ग का परिमाप भी 44 के बराबर हो जाएगा। तार को मोड़कर क्या बना दिया है, वर्ग। तो वर्ग बनाने पर परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अब हमको वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है जो दी हुई नहीं है, तो परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र ध्यान कीजिए, ये वृत्त की परिधि थी, ये है वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुणा भुजा बराबर 44। तो इसलिए जो हमने वर्ग बनाया है उसकी भुजा आ जाएगी, जो 4 गुणा में है यहाँ पर कहां पे आ जाएगा, 44 के बटे में आ जाएगा। 44 में 4 का भाग दे देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो वर्ग है उसकी भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर। अर्थात ये त्रिज्या जो हमने ज्ञात करी थी ये कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। जो हमने वर्ग की भुजा ज्ञात कर ली है, कितनी ज्ञात कर ली है, 11 सेंटीमीटर। ये तीसरा प्रश्न हो गया। फिर पूछ रहा है कि बताओ उसका क्षेत्रफल कौन सा अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है या वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो अब हम चौथे में ज्ञात कर लेंगे, जो हमको दिया हुआ है वर्ग प्राप्त हुआ है उसका क्षेत्रफल।
तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आप सबको ध्यान होगा, हम काम में ले चुके हैं पिछली प्रश्नावली में। भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, और भुजा हमको दी गई है यहाँ पर कितनी 11 जो हमने ज्ञात करी है। 11 का वर्ग, 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो इस तरह से जो हमारी भुजा हो गई वो हो गई 121, और साथ में इसका मात्रक क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम तुलना कर सकते हैं, ये जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों में कौन सा मान ज्यादा है 154, जो किसका क्षेत्रफल है वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे यहां वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। तो इस तरह से देखिए कितना बड़ा प्रश्न है और कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए पहले हमने वृत्त की परिधि से हमने क्या निकाली त्रिज्या, फिर त्रिज्या से निकाला वृत्त का क्षेत्रफल, फिर पुनः उस परिधि से निकाली हमने वर्ग की भुजा, फिर निकाला वर्ग का क्षेत्रफल, फिर दोनों जो क्षेत्रफल है उनकी तुलना करिए 154 और 121, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है या कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दिया अधिक, अर्थात जो वृत्त है वो अधिक क्षेत्रफल घेरता है। अब देखिए हमको एक आकृति दी गई है, ये जो बड़ा सारा दिख रहा है आपको ये एक वृत्ताकार शीट है जिसकी त्रिज्या हमको दी गई है 14 सेंटीमीटर। इसमें से हम दो छोटे वृत्त जिनकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और एक आयत जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर को काटकर हम क्या कर रहे हैं अलग कर रहे हैं। तो हमें ज्ञात करना है जो ये शेष भाग बचा हुआ है शीट का, इसका क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, शेष शीट का क्षेत्रफल बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर जो पूरा वृत्त है बड़ा वाला गत्ते की शीट का क्षेत्रफल माइनस जो छोटे वृत्त हैं वो लिखना पड़ेगा। देखिए सूत्र पूरा बन रहा है, एक बार में आप पूरा सवाल कर सकते हैं। माइनस दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल और जो हम एक और चीज घटा रहे हैं, क्या चीज घटा रहे हैं प्लस आयत, तो प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा एक डिजाइन भी बन रही है, ये डिजाइन आपसे बनवा सकते हैं इस तरह की। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो ये शेष बचा डिजाइन इसका क्षेत्रफल, तो पूरी शीट में से हमने क्या किया दो छोटे वृत्त और एक आयत का क्षेत्रफल घटा रहे हैं। तो गत्ते की शीट का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे तो देखिए हमने बड़ा आर लिया है तो पाई आर स्क्वायर माइनस दो छोटे वृत्त है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा वृत्त के क्षेत्रफल को, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। पाई का मान हमको इसमें दिया गया है 22/7 और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो शीट है उसकी त्रिज्या है 14, तो 14 गुणा 14 माइनस 2 गुणा 22/7। छोटे वृत्त की त्रिज्या दी गई है हमको 3.5 प्लस, ध्यान से देखिए अब आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात 3 गुणा 1। अब 7 से कट जाएगा 14, देखिए कितनी बार 2 बार, तो लिख देंगे 22 गुणा 2 गुणा 14 अर्थात 22 गुणा 14 दूनी 28 माइनस 7 से कट जाएगा 35 5 बार और एक अंक से पहले क्या लगा देंगे दशमलव, 7 पंजे 35 और एक अंक से पहले लगा दिया दशमलव। तो देखिए अब गुणा करेंगे हम 2 पंजे 10, पहले छोटी संख्या को गुणा कर लीजिए 5 दूनी 10, तो यहाँ पे रह गया 1 केवल, क्योंकि एक अंक से पहले क्या लग जाएगा दशमलव। 1 को गुणा करेंगे 22 से तो 22 आएगा 22 गुणा 3.5 प्लस 3 एकम 3
अब 28 को 22 से गुणा करेंगे, 28 दूनी 56 की 6 हासिल लगी 5, 56 और 5 हो जाएगा 61, माइनस 35 दूनी 70 की 0 हासिल लगी 7, 35 दूनी 70 और 7 77, एक अंक से पहले लगा देंगे दशमलव, तो देखिए प्लस 3, तो 616 माइनस 77.0 का मतलब होता है 77, 77 में जोड़ देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 80। अब 616 में से घटाने हमको 80, तो 6 में से 0 गए बच जाएगा 6, यहाँ पर हासिल लेंगे 1 में से 8 नहीं घटेगा तो 11 में से 8 गए बच जाएगा 3 और यहाँ पे रह जाएगा 5। तो इस तरह से जो वृत्ताकार गत्ते की शीट है जो शेष रह गई उसका क्षेत्रफल आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको कोई भी आकृति दे और उसमें से कुछ हटाए तो आप पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें से जो आकृति हटाई गई है उसका क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। सूत्र आपको सही लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पर प्लस है इसलिए पहले ये गुणा होगा, उसके बाद में इस पूरे गुणनफल में इसको हम जोड़ेंगे। प्रश्न नंबर 13 में देखिए हमको दिया हुआ है एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी है, उसके चारों ओर एक पथ दिया हुआ है 4 मीटर चौड़ा और जो वृत्ताकार फूलों की क्यारी है उसका व्यास हमको दिया गया है 66 मीटर। तो हमको ज्ञात करना है जो ये पथ है इस पथ का क्षेत्रफल, जो ये चारों तरफ बना हुआ है, ध्यान कीजिए पथ, ये जो फूलों की क्यारी है उसका व्यास दिया गया है 66 मीटर। तो पहले फूलों की क्यारी की हम निकाल लेंगे त्रिज्या, क्यारी की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, 66 में 2 का भाग दे देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 33 मीटर। अब यहां से लेकर यहां तक पथ की चौड़ाई हमको दी गई है 4 मीटर। ध्यान कीजिए ये जो अंदर वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक है। अब हमको निकालनी पड़ेगी बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, तो जो यहां से लेकर होगी यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक मान हमने निकाला है 33 मीटर और यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमको दी गई है 4 मीटर। तो इस 33 मीटर में हम ये जो पथ की चौड़ाई है 4 मीटर जोड़ देंगे तो हमारे को प्राप्त हो जाएगी पथ सहित क्यारी की त्रिज्या। अर्थात क्यारी ये यहां से लेकर यहां तक अगर बढ़ जाती है, इसमें पथ शामिल हो जाता है तो हो जाएगी पथ सहित क्यारी की त्रिज्या, इसको हम लिखेंगे बड़ा आर। 33 प्लस 4 बराबर 37 मीटर। अब हमको ज्ञात करना है इस पथ का क्षेत्रफल। तो देखिए जब पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या सूत्र लगाएंगे हम, पथ का क्षेत्रफल बराबर पथ सहित क्यारी का क्षेत्रफल, जो है हमारा वो बड़ा वृत्त है इसलिए पथ सहित क्यारी का क्षेत्रफल, उसमें से हमको करना पड़ेगा जो छोटा वृत्त है उसका क्षेत्रफल माइनस, और जो छोटा वृत्त है वो हमारा है क्यारी, तो माइनस क्यारी का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम ध्यान कीजिए बड़ा आर लिया है हमने तो पाई आर वर्ग माइनस छोटा वो हो जाएगा क्यारी का क्षेत्रफल। यहां पर आपके देखिए पाई यहां पर भी है यहां पर भी, तो पाई आ जाएगा कॉमन, तो पाई लेंगे कॉमन, तो यहां से बच गया बड़ा आर स्क्वायर, यहां से बच जाएगा छोटा आर स्क्वायर। अब पाई का मान हमको दिया गया है 3.14, बड़ा आर है 37 का वर्ग, छोटा आर है 33 का वर्ग। 37 का वर्ग अर्थात 37 का स्क्वायर हम कर देंगे तो 37 का स्क्वायर हमें प्राप्त होता है कितना, 1369, और जो 33 है उसका वर्ग प्राप्त होता है हमें 1089। तो 3.14 को हम गुणा कर देंगे, जो संख्या इसमें से घटाने पर आएगी तो घटाइए, 9 में से 9 गए 0, 16 में से 8 गए 8, यहाँ 13 में से 10 गए, एक हासिल ले लिया तो 12 रह गए, 12 में से तो कितना बच गया 2। तो इस तरह से 3.14 गुणा 280, इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 879.20 और मात्रक हमारा है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर।
तो इस तरह से देखिए, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त अर्थात क्यारी का क्षेत्रफल क्या किया, घटा दिया। इंपॉर्टेंट बात बस ये है कि पहले आपको व्यास से त्रिज्या निकालनी है और उस त्रिज्या में आपको पथ की चौड़ाई जोड़नी है, जिससे आपको ये जो बड़ी वाली त्रिज्या है यहां से लेकर यहां तक वो मालूम हो जाएगी, फिर आप पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले सेशन में हम एक नए टॉपिक और इसी प्रकार के कुछ सवालों से फिर रूबरू होंगे।